हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 24 फरवरी को 2:15 पर आपको पेपर देने जाना है। और आज की इस वीडियो में बेटा जो मैं आपके लिए पेपर लेकर आ रहा हूं, इस पेपर को अगर आपने पूरा हल कर लिया तो आप जब 24 फरवरी को 2:15 पर पेपर दोगे तो लगेगा सर आपने जो पेपर सॉल्व कराया था वैसा ही पेपर हमें देखने को मिला, तो किसी भी कीमत पर। क्योंकि भैया पहला पेपर शुरुआत अगर आपने अच्छे से कर दिया तो अंत तो अच्छा ही होगा, और पहला पेपर में कोई रिस्क नहीं लेना है। इसलिए आज की इस सेशन में जितना आपके इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर मैं ऐसे ही आपको नहीं करा रहा हूं, पूरे 7 सेट का जो यूपी बोर्ड का पिछले साल का पेपर था उसमें से जो निचोड़ आपके लिए हो सकता है वो आज की इस पेपर में आपको मिलने वाला है। तो जितना बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, यहां पर अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो भैया 24 फरवरी को पहला पेपर है, और इस पेपर में जिस तरीके से ये आपके सिलेबस में पूरा पेपर आने वाला है वैसा ही पेपर आज की सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे ईमानदारी से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, क्योंकि यहां पर जो शुरुआत है आपकी 24 फरवरी, ये किसी भी कॉस्ट पर 90+ से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी का पेपर इजी जरूर है पर लेंथी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे तो आप आराम से 90+ स्कोर कर लोगे। और जिस तरीके से आज के इस पेपर का सॉल्यूशन होगा, आप बोलोगे सर इसी तरीके से हम पेपर सॉल्व करके आएंगे। हर एक क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करना और कौन सा क्वेश्चन इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आज की सेशन मिलने वाला। तो सभी लोग फटाफट से एक बार शेयर का बटन उठा के हर एक जगह सेशन को शेयर कर दो। जो बच्चे कमेंट सेक्शन में अभी तक जय मां सरस्वती नहीं लिखे, सभी लोग एक बार, क्योंकि भाई मेहनत तो आप सभी कर ही रहे हो और मेहनत तो करना है, साथ में इनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती लिखकर आज के इस सेशन का आगाज करेंगे। मैं आप सभी को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सभी बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं भाई, पूरे बच्चे इस सेशन को, जो भी बच्चा लाइक नहीं किया है सभी बच्चे पहले लाइक करके, आज की इस वीडियो का टारगेट है 5000, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत, इस पेपर को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। तो हर एक बच्चा ईमानदारी से सेशन को लाइक करेगा। जो भी बच्चा अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट से 30 सेकंड आपके पास है, हर एक बच्चा सेशन को शेयर कर देगा। और कॉपी कैसे लिखना है हिंदी की, यह सेशन भी मैंने आपके लिए बना दिया है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे, इस क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इस क्लास का लिंक लगा दूंगा। हर बच्चा इस सेशन को शेयर करेगा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और पिछले साल की तरह इस बार भी आपके लिए भाई आ रहा है महायज्ञ और पोस्टमार्टम क्लास, जिस 2 क्लास ने पूरे YouTube पर पिछले साल तहलका मचाया था, जिसको 3.5 लाख बच्चे देखे थे और 2.5 लाख बच्चे, पूरा दोनों पेपर इसी क्लास से यहां पर प्रूफ के साथ मैंने दिखाया था। और इस बार भी ये क्लास आपके लिए आ रहा है 20 तारीख को, 20 फरवरी आपकी पूरी हिंदी की समाप्त एक ही वीडियो में खत्म करने वाला हूं। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जो बच्चा सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सब्जेक्ट आपके आखिरी एग्जाम के दिन तक आपके पूरी तैयारी कराने का जिम्मेदारी। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती लिखकर सेशन को, जो बच्चे शेयर नहीं किए सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि इस बार का टारगेट यही है कि टॉप 10 में शुभम क्लासेस के सभी स्टूडेंट हो। क्योंकि जिस बच्चे ने पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 लेकर आया था शुभम वर्मा, वह भी इसी चैनल से था। स्टेट रैंक 6 हो गया, यह भी शुभम क्लासेस से था, अनुज कुमार मिश्रा। और ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो इस बार 90, 95, 96, 97.8% तक लेकर आए। और इस बार बारी आपकी है, जितना आपको कराया जा रहा है बस उतना आप तैयार करते चलो। बाकी जब आप रिजल्ट, जब आप पेपर देकर आओगे तो खुद आपको पता चलेगा कि शुभम क्लासेस का क्या जलवा है। कौन कौन बच्चा अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, आज के इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम पर भाई आपके लिए अंतिम बैच सिर्फ 199 रुपए में ये आपकी पूरी तैयारी को जीरो से हीरो में बदल देगा। क्योंकि इसमें 3 गेस्ट पेपर जो सिर्फ शुभम क्लासेस ऐप पर कराए जा रहे हैं, 200 क्वेश्चन आंसर पूरे सब्जेक्ट से। ऐसे कौन से 200 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में जो आपको 100% तैयार करने, उसका पूरा बुकलेट और स्पेशल ट्रिक, कॉपी कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आया कैसे करना है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको बताएंगे। साथ में इसमें संजीवनी बैच भी आपके लिए फ्री है। तो जो ऐसे बच्चे जिनको डर लग रहा है वो बिना देर के
लिए भैया शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करें, पेड कोर्स में जाए, वहां पे अंतिम बैच 199 रुपए में ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी को एक नई दिशा दे दे। अगर पेमेंट करने में कोई समस्या आ रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला पेपर भाई आपका 2:15 पर 24 फरवरी को शुरू होगा। जो 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए दिशा निर्देश कुछ दिए हैं, जो प्रारंभ के 15 मिनट भैया परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए। दूसरा, संपूर्ण प्रश्न पत्र में 2 भाग है, खंड का और खंड ख। खंड का आपका 50 अंक का है, जिसमें सबसे पहले 10 नंबर का एमसीक्यू, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर के पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, लेखक और कवि का 5-5 नंबर का, 5 नंबर कहानी, 5 नंबर का खंड का। यह आपका 50 अंक का है। फिर यहां पर खंड का है जो आपका 50 अंक का, 14 नंबर का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसके बाद व्याकरण सेक्शन 10 अंक का, 5 नंबर का अपठित गद्यांश, 6 नंबर का रसचंद अलंकार, 6 नंबर का पत्र और 9 नंबर का निबंध। ये आपका खंड ख है, जो 2 खंड है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो कोई भी बच्चा एक भी सेशन को छोड़ेगा नहीं एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे और देखेंगे कि भाई इस 100 नंबर के पेपर में, क्योंकि चंद दिन आपके पास बचे हैं, हर एक बच्चा खुद को एनालिसिस करेगा कि 100 में से कितने नंबर कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी बच्चे जिसको भी आ रहा है ईमानदारी से के क्वेश्चन का जवाब देगा। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है मुंशी सदा सुखलाल जी, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से जिसको भी आ रहा है कमेंट सेक्शन में पहले क्वेश्चन का जवाब, जिसको भी आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पहले क्वेश्चन का जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से, पहले का सी, भैया सी बच्चे बहुत जवाब दे रहे हैं, सी ऑप्शन देख ले रहे हैं भैया। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हमारे राम प्रसाद निरंजनी जी, बिल्कुल सही जवाब है। और पहले का सी आप सभी को कई बार करा चुका हूं, पहले का सी राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर परीक्षा गुरु के लेखक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार 7 सेट में आपके लिए छपने वाले हैं। इससे इंपॉर्टेंट, इससे वायरल और इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी से सभी बच्चे तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से जितने बच्चों को आ रहा है कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा जवाब देते चलेगा, ठीक है। परीक्षा गुरु के लेखक, जल्दी से भैया, क्लियर है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? दूसरे का डी, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, दूसरे का डी लाला श्रीनिवास दास जी, दूसरे का डी जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, लाला श्रीनिवास दास जी भैया हमारे परीक्षा गुरु के लेखक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए स्टार्टिंग के। बात करते किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, यहां पर इंदुमती, आलोक पर्व, नहुष, भैया हिंदी का प्रथम नाटक आपका नहुष है। अपनी खबर, 4 ऑप्शन आपको दिया है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा, जियो बच्चा लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दे। जैसे गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूल की जरूरत है, वैसे ही सेशन को आगे बढ़ाने के लिए लाइक की जरूरत है। तो लाइक का बटन सबसे पहले दबा दीजिए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने भाई, जल्दी से, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना। तीसरे का जो भी बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, तीसरे का ए, ठीक है, उन सभी का बिल्कुल सही है, क्योंकि इंदुमती हमारी प्रथम कहानी और प्रथम कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी है। प्रथम नाटक आपका नहुष है। यह क्वेश्चन भी आप तैयार कर लो। तो यहां पर क्लियर हो गया, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना हमारी इंदुमती है, क्लियर है। और इंदुमती क्या है? हमारी प्रथम कहानी और प्रथम नाटक आपका नहुष है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चौथा क्वेश्चन भाई, ये आपके लिए सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार, ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? एक ही है भाई, वो आपके जुबान पर होना चाहिए। चौथे का जो भी बच्चे डॉक्टर संपूर्णानंद दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि संपूर्णानंद ही है जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। चौथे का सी, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। आगे बढ़ते, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है भैया। वासुदेव सरल अग्रवाल की साहित्यिक परिचय भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साहित्यिक परिचय में उनकी रचनाएं 2 नंबर आपको दिलाएगा। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है भैया कि वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना, आप सभी को मैंने बताया था वाग्धारा, ये हमारे वासुदेव सरल अग्रवाल की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना वाग्धारा, बिल्कुल सही है। मैथिली सरल गुप्त की रचना, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, महादेवी वर्मा को यामा पर मिला है, सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा पर मिला है, आगे जी को किस पे मिला है, और बचे एक भैया निराला जी।
ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले तो भैया मैथिली और गुप्त की रचना जल्दी से, छठवें क्वेश्चन का जो भी बच्चा जवाब दे रहा है जल्दी से भैया, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मानो हीरा है, किसी भी कीमत पर आपको छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है, क्लियर है। एक एक क्वेश्चन का जवाब भैया आपको ढूंढ ढूंढ कर देना है। मैथिली और गुप्त की रचना छठवें का जो भी बच्चे बी जवाब देना साकेत, उन सभी का 100% सही है। और निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा जी को यामा पर, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर, अज्ञे जी को किस पे मिला है, कौन बताएगा, अज्ञे जी को किस पे मिला है, सातवें का भैया अज्ञे जी को किस पे मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जल्दी से बता दो। सातवें का जो भी बच्चे अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको नहीं मिला है, तो भैया निराला जी को नहीं मिला है। एक बार सभी बच्चे जिनको भी आ रहा है भैया कि अज्ञे जी को किस पे मिला है वो जल्दी से मुझे बता दो। जो बच्चे बेटा सेशन को लाइक करके पहले 1000 तक सभी बच्चा एक एक लोग को शेयर करेगा, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं जल्दी से मुझे बताएं कि भैया किस पर मिला है, ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, बहुत अच्छी बात है, कितनी नाव में कितनी बार, बहुत अच्छी बात है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन तैयार हुआ। पहले तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला, सुमित्रानंद पंत जी को चिदंबरा पर मिला, और अज्ञे जी को किस पे मिला, कितनी नाव में कितनी बार। अब यहां पर एक बच गया भैया हमारे निराला जी, तो निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो भैया इसमें निराला जी को नहीं मिला है, क्लियर है। हर एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाना है। सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस पर मिला था, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन यहां पर आपको सोवियत लैंड नेहरू, जो बच्चे जल्दबाजी में रहेंगे तुरंत चिदंबरा पर क्लिक करके आ जाएंगे टिक करके। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, तब जाकर टिक करना है। जल्दी से बताएं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हर एक क्वेश्चन भैया आपके लिए हीरा है, मैंने बोला ना, किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाना है। हर एक बच्चा सेशन को लाइक करके भैया 1000 लाइक, पहले तो लाइक 1000 लाइक में कितना कम है भैया, जो भी बच्चे इस सेशन को लाइक नहीं किए पहले तो 1000 का टारगेट जल्दी से लाइक और लाइव दोनों आपको कंप्लीट करना है। 8वें का जो बच्चे लोकायतन, बिल्कुल सही जवाब है, 8वें का लोकायतन, जो भी बच्चे बी जवाब दे रहे हैं 8वें का बी, उन सभी का 100% सही है। लोकायतन पर भैया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कला और बूढ़ा चांद पर भी एक पुरस्कार मिला था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला क्वेश्चन आपके सेट में छपने वाला है, तो किसी भी कीमत पर इसको, जितने मैं बता रहा हूं किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है। उर्वशी पर भैया रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो बच्चे 9th का सी दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। और लास्ट क्वेश्चन 10वां, कितनी नाव में कितनी बार, अभी भैया आपने जवाब दिया कि अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार पर हमारा क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भैया यहां पे पहले ही क्वेश्चन कितनी नाव में कितनी बार किसकी है, ये अज्ञे जी की। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि इस 10 में से कितने ऐसे बच्चे 10 में से 10 फोड़े हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पर आपको छोड़कर नहीं जाना है, किसी भी कीमत पर। तो सभी बच्चे पहले सेशन को लाइक करेंगे, और जो भी बच्चा 10 में से 10 किया है या 10 में से 9 किया है उन सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है। जो बच्चे 10 में से 8, 7, 6 वाले हैं भैया, जितना दिन आपके पास बचा है एकदम खुद को रगड़ डालो, सारा काम छोड़कर पूरा इस कदर मेहनत करो कि लगना चाहिए आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी मेहनत कर ली और अभी अगर जी जान लगा दिए तो 100% आप मार्क्स लेकर आओगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन जो बच्चा 8 से कम है उसको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में कॉपी में आपको एमसीक्यू से लिखना है, और एमसीक्यू से शुरू में भैया 10 नंबर आपको इस तरीके से एग्जामिनर को लेना है कि भाई उसे लग जाए कि बच्चा पढ़ने वाला है, और बाकी क्वेश्चन वो ऐसे ही टिक करे। क्लियर? जो बच्चे 10 में से 10 सही किए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आगे बढ़ते भैया, यहां पर दूसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जितने भी गद्य के चैप्टर है उसमें से कोई 2 गद्यांश देगा, जिसमें से कोई एक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नहीं पहचानने आता गद्यांश किस तरीके से करना है, कैसे पहचानोगे किस लेसन से लिया गया है, तो मैंने आपके लिए सेशन लिया है, क्योंकि मैं आपकी कमजोरी हर जगह जानता हूं। कैसे आप पहचानोगे किस लेसन से लिया गया है, यही तो सबसे बड़ा टास्क है। और इसके लिए मैंने आपको गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक बता दी है, जिसको ऑलरेडी लगभग 1,60,000 बच्चे देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका क्लास के बाद लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर देख लेना। जिसको भी ये
पता चल रहा है ये गद्यांश किस लेसन से लिया गया। जो बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे 100% तुरंत बता देंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन संदर्भ में क्या रहेगा भैया, ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन भैया संदर्भ लिखना है। तो भैया ये इसमें धरती का बात हो रहा है, ठीक है, धरती की बात हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके गद्यांश में धरती वर्ड पृथ्वी वर्ड बार बार आएगा तो आपको तुरंत समझ जाना है भैया ये आपका राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र की बातें इसमें होंगी, ठीक है। तो राष्ट्र की बातें होंगी तो भैया यहां पर आपका चैप्टर ही है राष्ट्र का स्वरूप और राष्ट्र का स्वरूप के लेखक। जल्दी से कमेंट सेक्शन में वासुदेव सरल अग्रवाल, बिल्कुल सही है। ये आपको एक बच्चा भैया संजय निषाद कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस बच्चे के लिए भाई एक बार क्लैपिंग हो जाए, ठीक है। तो तीनों सुमित्रा पंत का क्लियर हो गया, आपका चिदंबरा भी, सोवियत लैंड नेहरू भी और कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, क्लियर है। यहां पर धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है भैया, धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां भरी है जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है। रेखांकित पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, तो भैया लाखों करोड़ वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अंग्रेज प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। और भावी आर्थिक अमुदों में क्या करना चाहिए, तो भावी आर्थिक अमुदों के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। ये सारा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया। और सबसे खुशी की बात मैं आपको बताऊं, ये ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया है। और जो 20 तारीख को क्लास ले रहा हूं उसमें मैं आपको 10 गद्यांश और 10 पद्यांश, जो आपके गद्य के चैप्टर है उसमें से 10 गद्यांश ऐसे कराने वाला हूं जो 100% दो रहेगा, एक 100% छपेगा और दूसरा यहां पर पद्यांश, इसमें भी 10 कराऊंगा। और ये 10 100% ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपका गद्यांश पद्यांश 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये भैया पहले तो ये तो आपको आना चाहिए ना, पाठ का नाम लेखक का नाम ये आपके, क्योंकि इसको तो याद करना है और हर चैप्टर का ट्रिक इसको याद करना है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने भी ये पहला गद्यांश कर लिया बहुत अच्छी बात है, दूसरा 2 का रहेगा, 2 में से कोई एक करना है। मैंने बोला अगर आपके गद्यांश में अशोक वर्ड है तो भैया आपको पहले ही समझ जाना है आपका चैप्टर ही है, उदास होना बेकार है। अशोक के फूल के रचयिता भैया कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सभी बच्चे पहला तो आपका राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये सारे चैप्टर की आप प्रैक्टिस करते रहो। बाकी लास्ट जो भैया मैं अंतिम आपके लिए धमाका लेकर आऊंगा उसमें पूरा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। बस आपको अभी लगातार जिस तरीके से मॉडल पेपर जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं हर एक सेशन को आपको देखते चलना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेम काम भैया दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को, तो ये 2 आपके जितने भी काव्य के चैप्टर है उसमें से कोई 2 पद्यांश देगा जिसमें से कोई एक करना है। यहां पर आपके सामने लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तूने सुंदरी को, ठीक है। कृषक ललना आपके पद्यांश में दिखे भैया, कृषक ललना किसान की पत्नी। जल्दी से बताएंगे किस लेसन से लिया गया है, जल्दी से सभी बच्चे, हर एक बच्चा सेशन को, जो बच्चे लाइक नहीं किए बेटा पहले तो सेशन को लाइक करके, क्योंकि भैया लाइक आप करके लगभग 100 लाइक कम है 1000 में, तो सबसे पहले दिल को लाइक करके 1000 पार, ठीक है। जल्दी से पवन दूतिका, और पवन दूतिका भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। तो सभी बच्चे ये पवन दूतिका और दूसरा चैप्टर जो मैंने आपके लिए बताया था कौन सा, कैकेयी का अनुताप, मैथिली सरलगुप्त, उसको किसी भी हालत में, पहले में राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। और इधर 2 चैप्टर कैकेयी का अनुताप और पहला पवन दूतिका, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। इसमें से एक आना 100% तय है। तो सभी बच्चे ये सारा क्वेश्चन भैया आपको खुद से मैंने ऑलरेडी कराया है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। फिर यहां पर दुर्बलता का चिन्ह विशेष पता है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, ठीक है। अनुताप यहां पर वडी आ गया, अनुताप मैंने बोला था अगर अनुताप वर्ड आपके दिखे तो भैया समझ जाना कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। तो ये कैकेयी का अनुताप हमारे मैथिली सरल गुप्त जी की है। तो सभी बच्चे ये दोनों पद्यांश को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपके पेपर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया लेखक का और कवि का साहित्यिक परिचय, जितने भी आपके गद्य और काव्य के चैप्टर उसमें से कोई 3 लेखक 3 कवि का आपको साहित्यिक परिचय आएगा, जिसमें से कोई एक करना है। किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय तो उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसका आपका जो मार्क्स का डिवीजन होगा 3+2 है, जिसमें 3 नंबर पे साहित्यिक परिचय और 2 नंबर पे इनकी प्रमुख रचनाएं। तो सभी बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको हर एक लेखक और कवि का किस तरीके से उनकी रचनाएं याद करनी है, जन्म, मृत्यु
और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी, माता पिता का नाम, ये सारा कुछ कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट इस वीडियो में बताया है, जिसको भैया लगभग 60,000 बच्चे देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। साहित्यिक परिचय का हर एक लेखक कवि का कैसे तैयार करना है, वो आप इसको देख लोगे तो आपका यहां से काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको तीनों का तीनों आ रहा है? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुंदर रेड्डी, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे कवि के लिए, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। सभी बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, साहित्यिक परिचय इसमें से कितना आ रहा है ईमानदारी से बताएंगे। साहित्यिक परिचय स्टार्ट करते ही पहले जीवन परिचय लिखो, कुछ लाइन, 3 से 4 लाइन, फिर उनकी साहित्यिक योगदान, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, ये सारा आप सब हेडिंग बना के लिखोगे तो साहित्यिक परिचय आपको जबरदस्त मिलेगा। और जो 20 तारीख को क्लास लूंगा उसमें 4 लेखक 4 कवि का साहित्यिक परिचय कराने वाला हूं, और इस तरीके से कराऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में फिट होगा, इतने सरल लैंग्वेज में। तो कोई भी बच्चा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि भैया क्लास आपसे मिस ना हो। क्लियर है? जो बच्चे लाइक नहीं किए, 20 लाइक भैया आपके सामने, जल्दी से लाइक करके इसको 1000 लाइक पहुंचाओ, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु। मैंने आपको 2 कहानी बहादुर पंचलाइट ऑलरेडी करा दिया है, जो नेक्स्ट मैं आपको लूंगा उसमें ध्रुव यात्रा भी करा दूंगा। तो 3 कहानी अगर आप तैयार कर लिए तो आपको 100% 7 सेट में 3 में से कोई एक ही करना है, तो 3 100% आपको तैयार करना है। और कहानी में वर्ड लिमिट है, जो यूपी बोर्ड ने आपके लिए दिशा निर्देश हिंदी के पेपर के लिए जारी किया है कि वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को करना है। तो इसको मैं ऑलरेडी दोनों करा दिया है, आपका तैयार होगा। फिर भी अगर नहीं तैयार है तो इस 3 कहानी को मैं ऑलरेडी कराने वाला हूं, बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा। 3 कहानी हर सेट में आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि 3 देगा इसी तरीके से जिसमें 1 करना है। 3 तैयार कर लोगे, 4 आपके सिलेबस में, लाठी, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। और सभी के लेखक का नाम, बहादुर अमरकांत जी, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेड्डी जी, ध्रुव यात्रा जनेंद्र कुमार लाठी शिवानी, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये 100% आपको एक ना एक देखने को मिलेगा। सर मुझे 6 का 6 तैयार है, भाई जितने ऐसे बच्चे जिनको तैयार है उनको सैल्यूट मेरा, क्योंकि भाई आप ही रैंक फोड़ने वाले। जो बच्चे नहीं तैयार हैं भाई लगना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो आपका भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो बच्चे लाइक नहीं के लाइक कर देंगे। खंडकाओं के लिए यूपी बोर्ड ने पहले ही बताया कि जो आपका जिला है सिर्फ वही खंडकाओ तैयार करो। क्वेश्चन बैंक से मैंने बोला खंडकाओ सेक्शन 5 नंबर, अपना खंडकाओ उठाओ, खंडकाओं की कथा वस्तु अपने शब्दों में एक बार सारांश बनाकर लिख लो, या तो खंडकाओं में जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण उसको तैयार कर लो, और दोनों लिखकर कोई एक चीज उसको कॉपी में अच्छे से लिख लो और बार बार उसी का 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। ये आपका 5 नंबर 100% आपको दिला देगा। इसके बाद ये आपका 50 नंबर हो गया। इस 50 नंबर की बात करेंगे जिसमें जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि 10 में से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने किए। जो 10 में से, ठीक है, गद्यांश पद्यांश, जो आपका गद्यांश था और जो पद्यांश था, दोनों में से क्या आप एक एक कर पा रहे थे, एक एक पहचान पा रहे थे कि नहीं? क्योंकि एक एक करना है। इसके बाद जो आपका 5 नंबर का लेखक का साहित्यिक परिचय, 3 में से एक भी अगर आपको आ रहा था तो अच्छी बात है। कोशिश करना है तीनों तैयार करना है, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इधर सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो इसमें से अगर एक एक भी आपको आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है। कहानी 3 में से एक आ रही थी, अच्छी बात है। खंडकाव्य भी एक भी आ रहा था। अगर इस 50 में से आपका स्कोर 45 प्लस है तो फिर बहुत अच्छी बात है। खंड क में अगर इस खंड में कोई भी समस्या है तो भाई मैं आपको 20 तारीख को क्लास लूंगा, उससे पहले भी मैं आपकी जो क्लासेस ले रहा हूं ये सारे क्लास ऐसे जो डिट्टो आपके फंसेंगे। ये ना इंतजार करो प्रूफ देखने का कि फंसे या ना फंसे, मैंने ऑलरेडी प्रूफ दिखा दिया है। और जब एग्जाम में फंस जाएगा तो वो सोचोगे काश सुबह क्लासेस से पढ़ लिया होता। तो इसलिए जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ईमानदारी से करते चलो सभी बच्चे, ठीक है। 50 में 50, भाई आपने तो तहलका मचा दिया। इसके बाद खंड ख, जैसे मैंने गद्यांश और पद्यांश के लिए 20 सेलेक्ट किया, वैसे संस्कृत खंड के लिए मैं 20 संस्कृत में संदर्भ से हिंदी में अनुवाद आपके लिए 14 नंबर के लिए सेलेक्ट किए हैं, जो 20 तारीख क्लास में कराऊंगा। और उस 14 नंबर से आपका कहीं भी इधर नहीं भटके। मैंने पहले ही बता दिया, श्लोक के लिए जातक कथा सुभाषित रत्नानी, और इधर आपका आत्मगुण सर्वक पहला चैप्टर, और आपका पंचशील सिद्धांता और महामना मालवीय, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जितने भी इसके हैं। क्योंकि यूपी बोर्ड ने पहले बताया इसको आपको याद करना है, तो भैया हिंदी में अनुवाद जितने, क्योंकि आपको संदर्भ में तो यही लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश
हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिदिस्का के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से उद्धित है। तो 2 नंबर तो इसी मिल गया। 5 नंबर आपको अनुवाद है बौद्ध युग भैया आपका पंचशील सिद्धांत महामना विद्वान वक्ता महामना मालवीय चैप्टर से। ये 2 नंबर इसका भैया आपको संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिशा के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है या महामना मालवीय पाठ से उद्धित है और इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है सर जी, कहानी 1 और 2 जीवन परिचय कब करेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम और आयुष सिंह उपाध्याय। भैया आयुष सिंह उपाध्याय कौन सिलेबस में है? आयुष सिंह उपाध्याय कौन है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय कि आयुष सिंह उपाध्याय? भैया आप तो एकदम कंफ्यूज कर दे रहे हो मुझे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। सर मुझे तो पूरा आ रहा है। जिसको भी पूरा आ रहा है भैया उसको तो बल्ले बल्ले, उसकी बस आप रिवीजन करते रहो, बाकी जितनी चीजें मैं करा रहा हूं। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है उसको डरना नहीं है भाई, अभी भी टाइम है, अभी भी गेम पलट सकते हो। अंतिम 5 दिन 19 से 23 तारीख बस आपको हिंदी कराने वाला हूं, क्योंकि मेरा पहला ही टारगेट है कि शुरुआत अगर अच्छी कर दी है तो भैया मैथ बायो में अच्छा टाइम है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इधर आपकी क्लासेस चल रही हैं, महाप्रलय, पोस्टमार्टम, महायज्ञ, ये सारी क्लासेस, महाकुंभ, आप प्रैक्टिस कर लो। बाकी इंग्लिश में भी आपका टाइम है, आपका कल्याण हो जाएगा। पूरा कल्याण एग्जाम के आखिरी दिन तक करा कर ही फिर रेस्ट लेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, बस आप शेयर नहीं करते हो तो दिल थोड़ा दुखी हो जाता है। क्लियर है बेटा? जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, परमत सर्वोच्च गुण जन सेवा आसित। ठीक है, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। यत कुत्रापि एवं जनान, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखित और पिंडी देखते भैया सर तत्रयो सशीघ्र उपस्थित। ठीक है, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव वासित, यानी प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। ये आपको 5 नंबर का भैया रहेगा और 2 नंबर का ये आपका रहेगा संदर्भ। फिर यहां पर भैया ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो ये पहला, क्योंकि भैया ये पहला और दूसरा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये दोनों आपको तैयार करना है सुभाषित रत्नानी से। विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर उसे चुरा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता और न यह बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है और खर्च करने से निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं है। सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना है? निम्नलिखित दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? संदर्भ क्या हो जाएगा भैया? प्रस्तुत, जल्दी से बताएंगे कौन? यह पद्यांश या यह श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिदिस्का के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसमें कुछ भी आप कर सकते हो, ये आपका और 2 नंबर का। और एक और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, सुखार्थिनो कुतो विद्या सुख, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सुखार्थिनो कुतो विद्यार्थिनम सुखम, आपका 7 नंबर का इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, क्योंकि भैया विद्या ऐसी चीज है ना तो चोर उसे चुरा सकता है, ना ही राजा उसे छीन सकता है, और ना ही बंटवारा में भाई उसे बांट सकता है, और ना तो यह बोझ बनता है। कहा जाए तो भैया ये भार स्वरूप नहीं है और यही एक ऐसा धन है, सारा धन जितना भी पृथ्वी पर है उसको बांटोगे, खर्च करोगे तो कम होता जाएगा, लेकिन विद्या ही एक ऐसा धन है भैया जिसको खर्च करने से निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान यह घटता नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सुखार्थिनो कुतो विद्या, और यहां पर यह भी सुभाषित रत्नानी का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भैया जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र का उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, जिससे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। भाव यह है कि ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना, मृत्यु को बुलावा देना, वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना, अपने आप को विनष्ट करना है। तो ये तीनों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी 10 मैं आपको और कराऊंगा, जो आपका कल्याण हो जाएगा भैया संस्कृत खंड। इसके बाद आपका शुरुआत होता है व्याकरण सेक्शन के लिए। एक बार जितने बच्चे इस सेशन को लाइक नहीं किए, पहले तो लाइक करके 1500 सभी बच्चा, हर एक बच्चा लाइक करेगा, कोई लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता है। पहले तो लाइक करो, तभी मैं ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करूंगा। जल्दी से जितने बच्चे लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए और शेयर नहीं किए, एक बार सभी बच्चा, ठीक है, जल्दी से
सर आपकी क्लास से बहुत प्रैक्टिस हो गई है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी भी प्रैक्टिस हो गई है बहुत अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई है भाई, जितना मैं कराते चल रहा हूं उतना आप करते चलो, आपका कल्याण 100% तय है। जल्दी से, ठीक है। हर एक बच्चा, सर मेरा अभी तक एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा बच्चा है भाई जिसका एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, एक अनार 100 बीमार, निम्न मुहावरा लोक्ति में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी एक का, 4 रहेगा, एक करना है। छाती पर सांप लौटना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक अनार 100 में 9 2 11 होना। जल्दी से, जल्दी से। छाती पर सांप लौटना भैया इससे होना, ठीक है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, भाग जाना भैया। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में अटकना, ठीक है। और एक लास्ट आपके लिए भैया, सर फिजिक्स में कुछ पल्ले नहीं पड़ता है भाई, जो फिजिक्स में आपके लिए कराया जा रहा है लास्ट टाइम पर, उसी को तैयार करते चलो, ठीक है। बाकी पीडीएफ भाई जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सारा पीडीएफ आज रात 12 बजे तक आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होना शुरू हो चुका है। जो भी पीडीएफ बचा है रात 12 बजे, सारा मॉडल पेपर हो गया या जो यूट्यूब की क्लास है, सारी पीडीएफ अपडेट हो जाएगी रात 12 बजे। आपके लिए टाइमलाइन दे दिया हूं, उससे पहले आप खोलना, पूरा अपडेट हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस 100% काम यहां पर चल रहा है, बस 1-2 घंटे में पूरा अपडेट हो जाएगा। एक विपत्ति से निकलकर दूसरे में अटकना, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर भैया एक अनार 100 बीमार, जैसे सरकारी नौकरी, वस्तु मात्र एक, किंतु उसे हासिल करने के लिए भैया अनेक लोग प्रयास करें, इसी को बोलेंगे भैया एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के लिए कई लोग प्रयास करें। और यहां पर ये ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर का, इसमें आपको एट इंस्टेंट एग्जाम में, ये मानो फ्री का क्वेश्चन है, यहां पर सभी बच्चे ईमानदारी से मेरे साथ इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। जस्ट लाइक अनसीन पैसेज। दरअसल हमें अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती, सच बात है। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं, यानी हार मान लेते हैं। हथियार डालना मतलब जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई, दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते रहते, समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठीक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यदि आप गलत नहीं तो हताशा से उबरने के लिए साहस से काम लीजिए। सफलता की सड़क पर चलने के दौरान केवल एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर नहीं फेंकते, बल्कि एक तरह से पहाड़ तोड़ने का काम करते। समस्या का हल कहां होता है भैया? किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। लो भैया 2 नंबर यहीं पर आपका हो गया। समस्या का हल कहां होता है भैया? किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, कौन बताएगा? यहीं पर आपको इसका हर एक क्वेश्चन का जवाब। भैया हथियार डालने का अर्थ है मतलब हार मान लेना, ठीक है, हार मानना। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है भैया? भैया किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि स्थिति से बाहर निकलने के बाद परिस्थितियों को ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच, यानी भैया परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। और यही हो जाएगा किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, ठीक है। सही से मूल्यांकन करना परिस्थितियों का, ये आपका भैया 5 नंबर एकदम फ्री में। बस एक बार अच्छे से 2 बार इसको पढ़ो, बाकी क्वेश्चन पढ़ो, इसका जवाब इसी मिल जाएगा। इसके बाद निम्न शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। 2-2 नंबर का है, जल्दी से मुझे बताएंगे। अनल, अनिल, पयोद, पयोदी। जल्दी से 4 ऑप्शन आपके सामने। जितने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किए एक बार भैया सेशन को शेयर करेंगे। यस सर, ठीक है, जल्दी से। सर एक प्रॉब्लम है राजभर जी, बताइए भाई राजभर जी क्या प्रॉब्लम है? अनल, अनिल। अनल मीन्स क्या होता है भैया? अग्नि। और अनिल मीन्स वायु। अनल मीन्स क्या होता है भैया? अग्नि। और अनिल मीन्स वायु, अग्नि और वायु। यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और यहां पर दिया है भैया पयोद और पयोदी। पहले का जो भी बच्चे जल्दी से बताओ, जल्दी से भैया। स्टेट रैंक 1 भाई गुलशन कुमार, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वाह दिव्यांश यादव, आपने तो भाई दिल खुश कर दिया। पयोद और पयोदी का बादल और समुद्र बिल्कुल सही है, ठीक है। किवाड़ और कपड़ा कहां दिख रहा है भाई आपको?
बादल और समुद्र जो बच्चे दे रहे हैं उन सभी का सर आज सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, दिल बहुत खुश हो गया है। बहुत अच्छी बात है भैया, अगर पढ़ोगे मेहनत से तो सारे क्वेश्चन करोगे तो दिल खुशी होगा। यहां पर है दाम, दाम का क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा और क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, मन का क्या हो जाएगा भैया, इच्छा हो जाएगा। ठीक है, कामना हो जाएगा। और विधि का कानून और तरीका हो जाएगा। ठीक है, विधि का प्रकार भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। और वर का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, दूल्हा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2-2 नंबर का आपका किसी शब्दों को 2 अक्षर। जिसका ज्ञान कम हो वन में रहने वाला, 2 ऑप्शन भैया आपके सामने है। जिसको भी आ रहा है कमेंट सेक्शन में, जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ और वन में रहने वाले को क्या बोलेंगे भैया, वनवासी। सर केमिस्ट्री में रिएक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की अलग से क्लास चलेगी, इसके लिए निश्चिंत रहे इस 9 दिन के अंदर में। ठीक है, अब यहां पर है तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर, इन बातों से तेरे को क्या लेना देना। मैं लड़के को पढ़ाया हूं, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी या लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। ठीक है, मैं लड़के को पढ़ाया हूं, इसका क्या हो जाएगा, मैंने लड़के को पढ़ाया था। इन बातों से तेरे को क्या लेना देना भैया, इन बातों से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से। इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना, बिल्कुल सही है। और यहां पर तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर, तो तुम बच्चों को कहानी सुनाया करो। तो भैया ये आपको शुद्ध करने के लिए 2 नंबर का आएगा, 4 में से कोई 2 करना है। फिर यहां पर रस अलंकार, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाग परिभाषा, उदाहरण, यमक अथवा महालंकार का लक्षण सहित उदाहरण, और चौपाई और छोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण। नेक्स्ट सेशन जो लिया था उसमें पूरा विद सॉल्यूशन आपको इसको मैंने प्रोवाइड किया है। जो पत्र है, पत्र भैया आपके लिए 6 नंबर, मैं 3 पत्र इस सेशन में ऑलरेडी करा दिया हूं, जिसमें भैया 17 मिनट में इसको तीनों पत्र, नियुक्ति आवेदन पत्र पहला आपके लिए आएगा, किसी विद्यालय में टीचर की वैकेंसी, टाइपिंग की वैकेंसी। दूसरा बैंक को पत्र आएगा खाता खोलने के लिए, लोन लेने के लिए, किसी पढ़ाई के लिए या कुटीर उद्योग या फिर किसी व्यवसाय के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक, दूसरा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखे। 3 तरीके का पत्र आएगा। पहला रहेगा भैया नियुक्ति, दूसरा बैंक और तीसरा अपने अधिकारी को, चाहे तो उस अधिकारी का भैया बिजली कटौती हो सकता है, स्वास्थ्य समीक्षा, स्वास्थ्य से रिलेटेड भैया, जैसे डेंगू मलेरिया फैल रहा है आपके इलाके में, ठीक है, या कोई भी समस्या हो सकती है, वो अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। तो ये 3 तरीके के पत्र मैंने इसमें करा दिया है, और ये दोनों पत्र मैंने ऑलरेडी आपको कराए हैं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो भैया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र, पहला भ्रष्टाचार, दूसरा जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आपके लिए टॉपिक है महाकुंभ 2025, वृक्षारोपण का महत्व, बेरोजगारी और कृषक जीवन की त्रासदी, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए निबंध है। ये सारे निबंध में से अगर 2 निबंध या 1 निबंध भी आ रहा है तो भैया बहुत अच्छी बात है। अगर 1 भी नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेहनत करना है। ये सारे ऐसे निबंध हैं जो आपके लिए पूरे लल्लन टाप है, किसी भी कीमत पे इसको छोड़ना नहीं है। और निबंध कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट करना है, इसके लिए हर एक टॉपिक के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है, और आपने जबरदस्त प्यार दिया है। हर वीडियो को 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख तक कॉपी कैसे लिखे। तो भैया आपको जितनी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, टू द पॉइंट प्रोवाइड कर रहा हूं, छोटे वीडियो में भी प्रोवाइड कर रहा हूं। महाकुंभ, महाप्रलय, पोस्टमार्टम, महायज्ञ, ये क्लास भी आपके लिए। तो भैया आपके लिए पूरा न्यौछावर है एग्जाम तक, बस आपको मेरा साथ देना है। हर एक बच्चा सेशन को शेयर, लाइक, पहले तो 1500 लाइक, यार ये छोटा मोटा टारगेट आपको 100% पूरा कर दे, क्योंकि आप जब शेयर करोगे, लाइक करोगे तो अंदर से एक दुगनी एनर्जी आएगी, और वो जब निकलेगा तो भैया फिर एक ही बार में पूरा काम तमाम होने वाला है। सभी बच्चे जितना मैं आपको करा रहा हूं वो बस आप करते चलो, बाकी मैंने आपके लिए बोला है, आपका पूरा रोड मैप सेट किया हूं। 24 तारीख को, 19 तारीख को मैं आपको कराऊंगा क्या, 500 MCQ क्वेश्चन। ये 500 MCQ क्वेश्चन के बाद 10 नंबर आपका कंफर्म है। 20 तारीख को मैं आपको कराऊंगा 10 गद्यांश, 10 पद्यांश, 3 कहानी, खंड काव्य, साहित्यिक परिचय, 4 लेखक 4 कवि का, ग्रामर सेक्शन, संस्कृत खंड में 10 श्लोक और 10 आपका गद्यांश वाला, ग्रामर सेक्शन, तीनों पत्र, रस, छंद, अलंकार और निबंध। यानी 20 तारीख की जो क्लास होगी उसमें पूरा आपके लिए पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा। 21 तारीख को हम लोग पिछले 3 साल के व्याकरण सेक्शन को देखेंगे, और जो इस बार क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड होंगे वो देखेंगे। 22 तारीख को मैं लूंगा भैया महायज्ञ क्लास, जो आपके पूरा कंप्लीट
क्योंकि बहुत जगह पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दिया। भैया पूरा सिलेबस पढ़ना ही नहीं है, हमें तो लास्ट टाइम पर जो भैया सीधे छपे वो मिलना चाहिए। तो 22 तारीख को मैं आपके लिए लूंगा महायक क्लास। 23 तारीख को एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जो लगभग 3.5 घंटे की रहेगी, और इसमें मेरा फाइनल आपके लिए रिवीजन रहेगा। और 24 तारीख को एक सुबह में 2 बजे से क्लास है, सुबह में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा कि कॉपी कैसे लिखना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करना। और अंतिम आशीर्वाद, ये आपका पूरा शेड्यूल है। इतना करने के बाद मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं, आप 95 प्लस जो आप किसी भी सेट पूरे यूपी में 7 सेट में आप देख लेना 95 प्लस वहीं पे रहेगा। तो बस जितना मैं करा रहा हूं ईमानदारी से करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। लिखने पता चला मैं आपको सारा करा दिया, क्वेश्चन ही छोड़कर चले आए, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मॉडल पेपर के लिखने के ये कौन करेगा? ये आप करोगे ना। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो लाइक करके 1500 लाइक का टारगेट जो बच्चा नहीं पूरा किया 100% पूरा कर दे। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने 5000 रखा है, तो 5000 कमेंट भैया जी जान लगा के किस सेशन कैसा लगा, इस 100 में से कितना नंबर पाए, ये आपके मन में जो भी कमेंट है उसको कमेंट कर देना। ये 2 क्लास मैंने पिछले साल भी आपके लिए भैया विद प्रूफ एक एक क्वेश्चन को इस बार भी दिखा दूंगा कि 7 सेट में जितना कराया तो उसी में आया पिछले साल की तरह। तो एक बार पूरा ईमानदारी से 100% पूरा मेहनत करो जितना मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि ये इतिहास बदलना है। और इस बार टॉप 10 में जितने बच्चों शुभम क्लासेस को, इसीलिए पूरा दिन रात चाहते तो भाई अब आपको छोड़ देते, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हम लोगों ने करा दी है। क्योंकि एग्जाम के क्योंकि अभी तो आपको असली जरूरत है, तो इसलिए एग्जाम के आखिरी दिन तक 12 मार्च सुबह तक आपके साथ रहने वाले हैं। तो कहीं से भी आपको भटकना नहीं है, क्योंकि इस बार का मिशन ये स्टेट रैंक, क्योंकि आपके लिए प्राइज भी तो रखे भाई 1,51,000 का, वो आप ही में से कोई बच्चा ले जाएगा। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, और ये 3 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट पे आपको ऐप पर कराया जा रहा है, नहीं जुड़े हो 199 रुपए बहुत बड़ी फीस नहीं है, इतने का तो आप पिज्जा खा जाते हो। पिज्जा भी 250-300 का आता है, रिचार्ज भी 300 का होता है। तो जो बच्चे इधर सोच रहे भैया ये आप गुरु दक्षिणा समझ लो 199 रुपए, हर सब्जेक्ट में आखिरी एग्जाम तक 3 गेस्ट पेपर, 200 क्वेश्चन बुकलेट, स्पेशल ट्रिक संजीवनी बैच। जो बच्चे कुछ नहीं समझ में आ रहे बस इतना तैयार कर लो, आप 80+ फोड़ने वाले हो, ठीक है। बाकी लास्ट टाइम पर जो एग्जाम के बीच में पढ़ना है वो भी आपको इस बैच में एग्जाम के बीच में जो पढ़ना है वो भी बताया जाएगा। तो भैया ये फैसिलिटी आपको कहां मिलेगी? शुभम क्लासेस। बिना देर किए शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करो। कोई भी समस्या है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो, सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। जो भी आपके प्यारे दोस्त भाई छोटे बहन इस बार पेपर देने जा रहे हैं, उनको शुभम क्लासेस के बारे में बताओ कि टॉप 100 बैच जो 2026 का उसमें एडमिशन शुरू हो गया है, क्योंकि आप ही हमारे प्रमोटर हो। हम लोग कोई प्रचार नहीं चलाते हैं जैसे और चैनल चलाते हैं, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। तो इसलिए सेशन को लाइक शेयर हर जगह शेयर कर देना। और कौन कौन मेरे साथ जो पूरा 24 तारीख का रोड मैप है उसको फॉलो करने वाला कमेंट सेक्शन जरूर बताना। आज का सेशन कैसा लगा लाइक भाई पूरा कर देना। आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी फिजिक्स की एक धमाकेदार क्लास है तो 9 बजे सभी लोग तैयार रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।